चयन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल की फाइनली शॉर्ट लिस्टिंग आ गई। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, जो कहा वही हुआ है। क्या गई है इसकी पेट की कट ऑफ, अब है कि कम समय में तैयारी कैसे करनी है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पीसीएस का, जो लोअर पीसीएस है उसका नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। लेखपाल से काफी मिलता जुलता सिलेबस है, क्या चेंजिंग हुई है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बीपीओ 1468 की डीबी नोटिस फाइनली जारी कर दी गई है। जो बच्चों को बहुत दिन से इंतजार था बीपीओ का, उसकी डीबी नोटिस जारी हो गई है। क्या बीपीओ की फाइनल कट ऑफ जा सकती है? इसके अलावा जेई मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की नई भर्ती कब तक आएगी उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल की भर्ती को लेकर, ठीक है। तो जो अफवाहें आपके फैलाई गई थी कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ रही है, आपका एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है वगैरह वगैरह, मैंने आपको 2 दिन पहले ही वीडियो बना के बोला था कि शॉर्ट लिस्टिंग 15 दिन पहले भी जारी हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग जारी होने के बाद बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है जेई सिविल में कि पेपर छापने में बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। 2 से 3 दिन में आपके पेपर छप जाएंगे। और फाइनली देखिए, किसी भी तरह का एग्जाम का पोस्टपोन नहीं हुआ। मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि प्रिपरेशन करते रहिए, अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, और वही हुआ है। फाइनली जेई सिविल की शॉर्ट लिस्टिंग को जारी कर दिया गया है, ठीक। तो देखिए, पहली बात मैंने कहा था कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, वो नहीं हुआ। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ गई, और मैंने आपको पेट की कट ऑफ भी बताई थी कि कितनी जाएगी। 1 नंबर अगर आप पाए होंगे तो आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे, ठीक है। वही 1 नंबर गया हुआ है। नॉर्मलाइज नंबर आप देखिएगा, रॉ स्कोर नहीं देखना है, क्या देखना है? नॉर्मलाइज स्कोर देखना है आपको। नॉर्मलाइज जो स्कोर हुआ, ठीक। नॉर्मलाइज होके अगर आपका 0 नंबर भी है तो आप क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। 1 नंबर आपका कम से कम नॉर्मलाइज के बाद होना चाहिए, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात मैंने जो कही थी वो कही थी कि बीटेक वाले अलाउ नहीं होंगे। बीटेक वाले अलाउ नहीं होंगे। काफी लोग कमेंट में बीटेक वाले भड़क रहे थे, लेकिन बीटेक वाले अलाउ नहीं होंगे, वही हुआ है। केवल डिप्लोमा वाले ही ये एग्जाम देंगे, ठीक है। तो मैंने ये भी कहा था आपसे कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, वो नहीं हुआ। दूसरा मैंने कहा कि आपकी पेट की कट ऑफ 1 नंबर ही जाएगी, वही गई। और तीसरा मैंने कहा था, लाख लोग कमेंट बीटेक वाले कर रहे थे, तुम ज्यादा जानते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि बीटेक अलाउ नहीं होगा। भैया नहीं ये हुआ है, केवल डिप्लोमा वाले एग्जाम देंगे, ठीक है। और अब टोटल स्टूडेंट कितने आपके शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है। ये अंदाजा किसी का भी सही हुआ नहीं है। 15,000 कोई 16,000 कह रहा था डिप्लोमा वाले, पर डिप्लोमा वाले अच्छे खासे इस फॉर्म को भरे हुए थे, ठीक है। तो लगभग टोटल स्टूडेंट इसमें 26,000 के आसपास शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। 26,205 के आसपास आपके स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। यानी एक सीट पर 5 से 6 स्टूडेंट का कंपटीशन है। मतलब एक सीट पर 5 से 6 स्टूडेंट का कंपटीशन है। फिर भी ये कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, कमी है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर देंगे तो आप जेई हो जाएंगे। देखिए, इस समय चुनाव आ रहा है, आयोग में जो तेजी दिख रही है ना, कौन कहता है यूपी ट्रिपल एससी काम नहीं कर सकता है? चुनाव तो नजदीक आने दो, अच्छे जो सुस्त आयोग है वो भी काम करने लगते हैं, वही काम यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है। तो देखिए, चुनाव है पास में, इसका एग्जाम जल्दी कराया जाएगा, डीबी भी जल्दी कंडक्ट कराई जाएगी। तो जो भी आपसे ये कहे कि अभी पोस्टपोन होगा, अभी महीना साल लगेगा, ये लगेगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहिए, और उसके बाद डीबी की तैयारी में भी तुरंत ही लग जाइएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूछ रहे हैं बच्चे की तैयारी क्या करें, कोर्स क्या करें। तो भैया देखिए, मैं अब कहूंगा आपके पास अब कुछ ही समय बचा है। मैं यही कहा था आपसे शुरू में ही कि आपको 2-3 चीज पे फोकस करना है। सबसे पहले फॉर्मूला, जितने भी आपके फॉर्मूला है उन पर आप फोकस कर लीजिए। फिर मैंने कहा था कि यूनिट्स, जितने भी आपके यूनिट्स हैं उन पे भी फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला हो गया, यूनिट्स हो गया, जितने स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स अगर आप में हैं तो वो सारे स्टेप्स किसी भी प्रोसेस के, उसे आप फॉलो कर लेंगे। 1 से 2 नंबर लाइन जो न्यूमेरिकल होते हैं, यानी 2 से 3 लाइन या 4 लाइन के जो न्यूमेरिकल होते हैं, ये 4 चीज पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका एमसीक्यू में होना था, ठीक है। मैंने कहा था सिलेबस या कोर्स के चक्कर में किसी के मत पड़िएगा, किताब को फॉलो कीजिएगा। और अब मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना हो सके सैंपल पेपर लगाइए, ठीक है। जितना भी हो सके आप सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, जो भी आप उसे कहते हैं, उसे आप लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक।
क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अगर आपने अभी भी पूरी प्रिपरेशन कर नहीं रखी है, उसके बावजूद आप अपना सैंपल पेपर जरूर लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर अपना लगाते रहिए, साइड में अपना ये सब पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत हिस्ट्री वास्ट डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है एमसीक्यू में क्वेश्चन आना है तो बड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा चीजें उसमें पूछेंगे नहीं, वो स्टेप और पॉइंट से पूछेंगे। तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए, सैंपल पेपर जितना हो सके लगाइए। और मैं कहूंगा अगर यहाँ पे आपको कोर्स वाले भी सैंपल पेपर दे रहे हैं, जो भी आपको कोर्स बेचता है वो भी सैंपल पेपर देना है, तो जिस जिस कोर्स का सैंपल पेपर है सबको उठा लीजिए, सबको बाय कर लीजिए और लगा दीजिए। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका आंसर सही होने के चांसेस होंगे, ठीक है। कौन से आंसर ज्यादा सही होने के चांसेस होंगे? वो क्वेश्चन जहां पे आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो वहां पे जब आप तुक्का मारते हैं तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतना तुक्का मारने की कंडीशन आपकी सही हो जाती है, डाउट की कंडीशन सही हो जाती है। टोटल पूरे पेपर के तुक्के की बात नहीं कर रहा कि पूरा पेपर ही तुक्के पे दे रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जहां फंसते हैं तो वहां आपका जो पहले बिना पढ़े 50% चांसेस है, तो सैंपल पेपर लगाने के बाद 80% से 90% सही होने के चांसेस है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, बेस्ट ऑफ लक है, मेहनत से पढ़िए, ठीक है। अब दूसरा इसका क्वेश्चन ये है नए बच्चों का कि जेई सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो भर्ती है, न्यू भर्ती, वो कब तक आएगी? तो देखिए अब इसकी नोटिस हो गई है, इसका एग्जाम कंडक्ट होगा तो उसके जस्ट बाद आपकी जेई सिविल की आपको नोटिस देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा है 3 नोटिस मैंने आपसे कहा था कि इस समय है, कभी भी जारी हो सकती है, और उसमें से एक नोटिस आपकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी है, ठीक है। हो सकता है 1000 पद पे ये आपको भर्ती देखने को मिले, वैसे 650 की बात हो रही है, लेकिन 650 का अध्याचन बहुत पहले का आया हुआ है, तो हो सकता है 1000 पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिल जाए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है 1000+ भी हो सकती है, ठीक। और ये भर्ती भी आपकी है। अब 2 है आपका, एक लैब टेक्नीशियन और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, कोई एक भर्ती इसमें से आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी पीसीएस को लेके, भाई लोअर पीसीएस की अभी नोटिस जारी की गई है कि कब उसका एग्जाम कंडक्ट होना है, कितनी सीटों पे होना है, और अब उसका सिलेबस की भी नोटिस यूपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है और सिलेबस में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? सिमिलरली लगभग लेखपाल की तरह सिलेबस है, लेकिन आपको भी पता है कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली चीज है हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है आपकी, वो आपकी कितने नंबर की कर दी गई है? 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आएगा। फिर ज्योग्राफी की अगर आप बात कर लें तो ज्योग्राफी आपकी कितने नंबर की हो गई है? ये भी 5 नंबर की हो गई है। पॉलिटी की अगर आप बात करेंगे, पॉलिटी इसकी कितने नंबर की हो गई है? तो ये भी 5 नंबर की हो गई है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपकी 5 नंबर की है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये भी आपका 5 नंबर का है। तो इकोनॉमिक से भी अगर आपका आएगा तो 5 नंबर के क्वेश्चन उससे भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो होता है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो होता है, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ये भी आपका 5 नंबर का। तो ये जो 5 है ये आपका 5 नंबर का होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, करंट अफेयर, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है, जो भी उससे पूछ ले वो 5 नंबर में, ठीक। इसके बाद 10 नंबर वाले में इन्वायरमेंट को रखा है उन्होंने, ठीक है। इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 नंबर के होंगे। 10 नंबर वाले में आपका इन्वायरमेंट आ गया है, और 10 नंबर वाले में इन्होंने साइंस को भी रखा है, ठीक है। साइंस जो है आपका वो भी आपका 10 नंबर में आ गया। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई भी आपका 10 नंबर में, डीआई को भी रख दिया गया है। डाटा इंटरप्रिटेशन भी 10 नंबर में है। इसके अलावा 10 नंबर में एक और है, और वो है आपका हिंदी, ठीक है। हिंदी आपका 10 नंबर में है, ठीक। तो ये आपके पोर्शन जो है जीएस वाले 5 नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। इन्वायरमेंट को 10 नंबर में, साइंस को 10 नंबर में, डीआई को और हिंदी को 10 नंबर में। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट जो हर यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर जो 15 नंबर का पूछा जा रहा है, और यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल जो कि हर पेपर में 20 नंबर का पूछा जा रहा है। तो ये आपका नया सिलेबस है, ये आपका नया सिलेबस है लोअर पीसीएस का, ठीक। लोअर पीसीएस का जो नया सिलेबस है वो यही है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट बीपीओ 1468 डीबी नोटिस को लेके है, जिसका इंतजार बहुत लोग कई दिन से कर रहे थे। तो बीपीओ 1468 की जो डीबी का नोटिस है फाइनली आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया, ठीक। एजीटीए का
डीवी कंप्लीट होते ही बीपीओ की डीवी जारी कर देंगे। सबसे पहली बात, ये डीवी भी ऑनलाइन ही कंडक्ट होनी है, ठीक है, ऑनलाइन ये डीवी कंडक्ट होगी। वैसे ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे आपके एजीटीए वालों ने किए थे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अप टू डेट होने चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट को लेके काफी लोग का लोचा रहता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका नया है तब भी चल जाएगा, पुराना है तब भी चल जाएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का छोड़कर। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। महिलाओं का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने अगर शादी हो गई है तो फादर साइड का होना चाहिए, ठीक है, हस्बैंड साइड का नहीं होगा, फादर साइड का होगा, ठीक। इसके अलावा आपको एनओसी को लेके भी है, तो एनओसी केवल वही लोग अपलोड करेंगे जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी में नहीं है उन्हें किसी भी तरह की एनओसी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपके पास 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, ठीक है। अगर बैचलर डिग्री मांगा है तो बैचलर डिग्री, डिप्लोमा मांगा होता है तो डिप्लोमा होता है। इसके अलावा फोटोग्राफ होती है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी होती है। इसके अलावा हर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और अगर किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक या इशू है, छोटा सी मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर में एरर है तो ऐसे में आपको एक एफिडेविट भी अपलोड करना पड़ता है। तो यही टोटल पूरा प्रोसेस है। जो ऑफलाइन में होता था वही ऑनलाइन में है, बस यहाँ पे आप घर बैठे ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब इसकी क्या चांसेस है फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। आपका जो डीवी नोटिस है ये जान लीजिए किस तारीख से आपको अपलोड करना है, तो ये 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 7 अप्रैल से पूरा, मुझे जहां तक लगता है 6 मई तक आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो 7 अप्रैल से ये शुरू होगा और 6 मई तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का एरर हो जाता है इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी एक बार फिर से लिस्ट जारी करेगा कि इन बच्चों का ये इशू है, उस इशू को कैसे सॉल्व करना है यूपीएससी बताएगा, उस हिसाब से आप उसे फॉलो कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। बीपीओ 1468 की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक, फाइनल कट ऑफ इस भर्ती की। तो अगर आप बात करें यूआर कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की जो है, बीपीओ बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कम सीटें होती हैं और सबसे ज्यादा इसी में कंपटीशन होता है। लेखपाल से भी ज्यादा कंपटीशन इस भर्ती में होता है। तो मुझे जहां तक लगता है जो इसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी लगभग 67 से 69 से नीचे नहीं जाएगी, ज्यादा जा सकती है, कम जाने के चांसेस कम है, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करें तो 65 से 67 के बीच में घूमेगा। वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये 63 से 65 के बीच में घूमेगा। एससी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ कम जाएगी, तो बीपीओ में ये नहीं आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इनका भी कंपटीशन काफी टफ होता है, 61 से 63 नंबर कम से कम जाएगा। और अगर बात करें इसकी तो ये एसटी कैटेगरी की तो 55 से 57 नंबर आपका एसटी में जाएगा। और फीमेल कैटेगरी की अगर बात करेंगे यानी महिला वर्ग की अगर आप बात करेंगे तो ये कट ऑफ आपकी 62 से 64 हो सकती है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ हो जाएगी किसकी, बीपीओ की। बीपीओ की फाइनल कट ऑफ इतनी तो कम से कम जानी ही चाहिए। इससे अगर थोड़ी ज्यादा भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है, पर ये बहुत है, मुझे लगता है इससे आगे भागनी नहीं चाहिए, बहुत हाई इस कट ऑफ है, ठीक है। इससे मुझे ज्यादा नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानी चाहिए। बाकी कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।